अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशास लाइफ। सच कहूँ ना, मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। आजकल कश्मीर के हालात देखकर यार दिल दुखता है। जब किसी माँ के हम आंखों में आंसू देखते हैं, जब बच्चों के परेशानियों की खबरें सुनते हैं, तो लगता है कि ये दर्द सिर्फ उनका दर्द नहीं, हम सब का दर्द है। मैं इतनी ताकत नहीं रखती कि वहां जाकर किसी की मदद कर सकूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म खामोश रहने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के बात करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आज मैं हर उस कश्मीरी फैमिली के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करती हूँ जो मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं। आप सब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, और आपके दुख में मैं बराबर की शरीक हूँ। और मैं आप सब से भी दरख्वास्त करती हूँ कि जहाँ भी हैं अपने प्लेटफॉर्म से इंसानियत, अमन, मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें। कभी कभी एक सच्चा लफ्ज़, एक दुआ, एक पैगाम भी उम्मीद का ज़रिया बन जाता है। और जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो कम से कम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि या अल्लाह, हम जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश की। हमने जुल्म और तकलीफ पर खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि इंसानियत और अमन की बात की है। आए मिलकर हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह, कश्मीर और दुनिया में हर उस इलाके में जहां लोग तकलीफ में हैं, अमन अता फरमा, मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, माओ के दिलों को सुकून अता फरमा और हर घर में दोबारा खुशियां और सुकून लौटा दे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद तो हम मार्केट की तरफ निकल आए। हमारे शहर में मार्केट जल्दी ओपन हो जाती है, 10 बजे पूरा शहर ओपन हो जाता है। तो ठंड में हमने कहा कि चलो जो शॉपिंग करनी है ना तो वो कर आते हैं। तो यहाँ पे हम बेकरी आए थे, कुछ बेकरी आइटम्स चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने कुछ गूगल्स देखे। यार इतनी कोई चीप प्राइस में थे ये गूगल्स, और थे भी अच्छे क्वालिटी वाले ना। तो मैंने 4 लिए, मेरी बहन ने 2 लिए ना। हमने कहा कि चलो इतने चीप प्राइस में मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ें। यहाँ पे बेकरी आइटम्स मुझे कुछ चाहिए थे घर के लिए, वो लिया। और रास्ते में यहाँ पे मुझे जिम पड़ रहा था ना, तो मैंने बहन से कहा यार यही रास्ता है जिम का, मेरे साथ चलो, मुझे जिम ज्वाइन करना है। कई दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन अकेले जाना नहीं होता, तुम साथ चलो, मुझे एडमिशन फॉर्म फिल करना है। जैसे मैं जिम आई यार, इतना कोई पुरसुकून माहौल था, लेकिन यार गर्मी थी इधर ना, क्योंकि लड़कियां वर्कआउट कर रही थी दूसरे रूम में, वो भी मैं दिखाती हूँ। वो वर्कआउट कर रही थी, तो वर्कआउट के दौरान वो पसीना पसीना हुई थी। तो मेरी बहन ने मुझे एडवाइस दी, बाजी ये अगस्त का मंथ जो है ना छोड़ दो, सितंबर से ज्वाइन करो, अभी गर्मी बहुत है। भले अंदर ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन वर्कआउट में लड़कियां देखो कैसे पसीना पसीना, पानी पानी हुई है। तो मैंने कहा चलो यार अगस्त का मंथ छोड़ देती हूँ, लेकिन सितंबर से मुझे ये प्रॉपर ज्वाइन करना है जिम। तो बस यहाँ आए, यहाँ पे जो थी हेड, उनसे बात की। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तो मैं फॉर्म फिल करके तो प्रॉपर यहाँ पे ज्वाइन करूँगी जिम, क्योंकि वेट इतना कोई मेरा ज़्यादा हो गया है। मुझे 10 kg वेट लूज़ करना है, वो पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और मेरी बहन है ना, उसने एक चीज़ यहाँ पे नहीं छोड़ी, हर चीज़, मतलब जो मशीनें हैं ना, हर मशीन उसने ट्राई की कि इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा ना हमारे शहर का जिम। उसके बाद तो हम निकल आए दूसरी मार्केट, जहाँ पे मेरी बहन को कुछ सैंडल्स चाहिए थे, कुछ चप्पल चाहिए थी, उसने ली। यहाँ पता है मेरी बहन कहती है कि ना आपके शहर में मतलब कि जो चीज़ें हैं ना बड़ी सस्ती मिलती है, हमारे शहर में बड़ी महंगी मिलती है। तो बहरहाल मेरी बहन ने एक चप्पल ली ये वाली, और एक ब्लैक पंप लिया। और पता नहीं ये इसने ली 900 की, और इसके बाद जो वो ब्लैक पंप ट्राई करेगी वो उसने ली 1200 की। तो मेरी बहन कह रही थी आपके शहर में ये बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही है, हमारे शहर में बड़ी ये चीज़ें महंगी होती है। तो बहरहाल मेरी बहनें जब भी आती है ना मुझे कहती है मुझे लेके चलो, मैं यहीं से अपनी सैंडल्स और चप्पलें यहाँ से ही लेती हूँ। तो जब भी मेरी बहनें आती हैं कहती है बाजी चलो, हमने ना उस दुकान से ये चप्पलें सैंडल लेने, और अच्छे होते भी अच्छे क्वालिटी हैं, खोलते नहीं हैं, अच्छे खासे 4-5 साल मेरी तो आराम से चल जाती है। बल्कि मेरी बहनें भी कहती है यार बड़ी अच्छी ये इनकी चप्पलें सैंडल्स चलते हैं। यहाँ से बस मेरी बहन ने एक
चप्पल ली, सैंडल लिया, इसके बाद तो दूसरे शॉप पे आ गए। और मतलब छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं ना मेरी बहन की जो ख़त्म ही नहीं होती, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कहा यार बड़ा रुलाती हो, बड़ा फिराती हो, अब मुझे घर भी जाना है रे। और पता है ना लंच हमने किया ही नहीं, नाश्ता करके तो बाहर निकल आए थे, 4 बज गया था मार्केट में, यकीन करेंगे 11 के निकले हुए 4 बज गए थे। तो मुझे घर जाना है, लंच तैयार करना है, बच्चे भूखे होंगे। तो मेरी बहन कह रही थी बाजी फिर रास्ता पता है ना दोबारा इधर नहीं आते, बड़ा पैदल चलना पड़ता है, आज पूरे काम मुझे निपटा के जाने हैं, बाकी थोड़ी देर रह लो उसके बाद तो घर चलेंगे। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ली मेरी बहन ने। Open my eyes to see the day the universe is made for me. Take time to breathe in now. Hop out of bed and और अल्लाह अल्लाह करके तो घर आ गई। जब घर आई ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लंच प्लस डिनर दोनों बनाने थे, मतलब एक ही बनाना था, लंच और डिनर बस यही बनेगा। टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ ना। जैसे मैंने फ्रिज खोला ना, रात हमने मंगवाए थे टिक्के और सुबह मंगवाए थे छोले, कल सुबह मंगवाए थे छोले और पूरियाँ, मतलब टिक्के भी पड़े हुए थे। और ये आप देख लें फ्रिज से मैं नान निकाल रही हूँ, ये नान भी पड़े हुए थे, 2 पूरियाँ भी पड़ी हुई थी। मैंने बहन से कहा यार ये पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, तो छोले जो पड़े हुए थे जो सुबह मंगवाए थे वो, और कल के कोफ्ते जो आपने अगले व्लॉग में देखा होगा वो, और जो टिक्के, तीनों सालों को मिला के मैंने मिक्स कर दिया। मैंने कहा अब चावल बॉयल करके तो इसकी मैं बिरयानी बनाती हूँ। और मेरे बच्चों और बहन को इतनी कोई भूख लगी हुई थी, बाजी जल्दी करो। मैंने कहा अब ठहर जा यार, बिरयानी में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो जैसे फ्रिज खोला तो खौसे नज़र आ गए, ये भी कल के बजे हुए। आप ये ना खौसे अगले व्लॉग में देख लेना, तो शेयर किया हुआ है मैंने वहाँ पे। तो ये खौसे मैंने गरम किए। मेरी बहन ने कहा यार खौसे गरम करो, जब तक हम ये खा लें तब तक बिरयानी बन ही जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे खौसे गरम कर रही थी। मैंने कहा बच्चों को और मैंने अपने बहन को खौसे दे दिए, खौसे। उसके बाद तो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी चल रही है। मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर में चावल डाल दिए। अब मैं इसको प्रेशर दूंगी ताकि 5 मिनट में मेरी बिरयानी बन जाए। मेरी बहन कह रही थी बाजी प्रेशर को सीटी ना दो, चावल बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। मैंने कहा नहीं बनते नहीं बनते, मैं तुम्हें ना प्रेशर कुकर में 5 मिनट में बिरयानी बना के दिखाती हूँ। बस क्या किया, बिरयानी नहीं, चावल इसमें डाले और पानी इसमें किया और नमक जो ज़रूरत में था। इसका पानी मैंने ड्रेन नहीं किया, पानी इतना डाला कि वो बस अपना मतलब एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद तो ये देख लेना बिल्कुल मेरे जैसे बॉयल चावल होते हैं ना, इसका पानी ड्रेन नहीं किया, पानी इसके अंदर ही है। अब मैंने इसमें बिरयानी का कलर डाल देना है, ऑरेंज कलर। उसके बाद जो वो बच्चा कुच्चा 3 मतलब किस्म का सालन है ना, छोलों का, कोफ्तों का, और साथ में बारबेक्यू टिक्के भी इसमें मैंने छोटे छोटे पीस करके वो भी इसमें ऐड कर दी। अब मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा के 5 से 10 मिनट इसे छोड़ दूंगी। कोई नीचे से गैस नहीं चलेगा, ऊपर से सीटी लगा दूंगी इस चावलों में। और जो ये बचा कुचा सालन है ना, अपनी स्टीम में इसका दम आ गया, देख लेना। तो फटाफट मेरी 10 से 15 मिनट में बिरयानी तैयार हो गई। बस अब क्या करेंगे, बिरयानी खाएंगे आराम से। बच्चों को भी बड़ी भूख लगी हुई थी और मुझे भी, क्योंकि इतना तो हमने पैदल चला था, कोई रिक्शा कुछ भी नहीं किया था, पैदल चल के गए थे और चल चल के ही घर वापस आए थे। यहाँ पे देख लें, मज़ेदार, देखने में कितनी मज़ा। पता है मुझे ना जो गीली गीली बिरयानी होती है ना, मुझे बड़ी पसंद है बनिस्बत दानेदार चावलों के। मुझे गीली गीली बिरयानी बड़ी अच्छी और बड़ी पसंद है ना। और ये बनी भी गीली गीली थी। मैंने कहा चल मस्त से मेरी पसंद की बिरयानी बनी है। तो बस बिरयानी अब आराम से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। उसके बाद तो आ गया हमारा शाम का टाइम। ये कुछ असर मगरिब का टाइम था, मतलब मगरिबी था ना, तो अज़ानें दूर दूर से आ रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आ गए समोसे, पकोड़े और रोल्स, जलेबी के कह रहे थे कि शाम की चाय के साथ तो मैं लेके आता हूँ, तुम बस चाय बनाओ। मैंने नीचे चाय बनाई, ऊपर छत पे ये लवाजमात आ गए। तो मैंने कहा चलो आज हम ना अपने घर में हाई टी पार्टी कर लेते हैं। तो बस शाम को हम खास
मतलब शाम को ज़्यादातर हम छत पे ही होते हैं ना ताज़ी हवा खाने के लिए। तो मेरी बहन ने कहा बाजी ये ऊपर ही चीज़ें खाएंगे। मैंने कहा हाँ हम भी उधर ही खाते हैं, ले चलो ले चलो। तो बस यहाँ पे हमने ये खाया। इस खाने के बाद तो मैं नीचे गई। मैंने कहा अब बताओ रात के खाने में क्या खाओगे, क्योंकि अभी तो बिरयानी खाई थी, उसके बाद तो ये समोसे पकोड़े हो गए। सब ने कहा कि हमें कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि बिरयानी अभी थोड़ी बची हुई थी, अगर भूख लगी तो वो खा लेंगे। समोसे पकोड़े भी बच्चों ने बचा लिए थे। तो कहने लगे बस बाद में भूख लगी ना तो हम यही खाएंगे, खाना आज कोई नहीं बनेगा। तो मैंने रात का कोई भी खाना नहीं बनाया। तो फिर रात का टाइम हुआ ना, मैंने कहा चलो मिल्क शेक मैंगो का बना लेती हूँ। एवं ही बैठे हुए तो ये मतलब लेट नाइट है, तो यहाँ पे मैं मिल्क शेक बनाऊंगी, बच्चों को भी दूंगी, बहन को भी दूंगी, मैं भी खुद पीऊंगी। उसके बाद मिल्क शेक पी के तो वही हमारे गप्पे जो लगते हैं मेरे बच्चों के, मेरी बहन के गप्पे, हंसी खेल मजाक। उसके बाद तो दूसरा दिन आया। सुबह सुबह मेरी बहन चली गई टाटा बाय बाय करके। तो 2-3 दिन हमारे साथ रही, बड़ा मज़ा किया, बड़ा इन्जॉय किया। 3 दिन हम बहनें और मेरे बच्चे मिल के बड़ा इन्जॉय किया। चलें जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।